श्री कृष्ण। हम आप एक निश्चित जीवन की जो दिनचर्या है उसमें टारगेट अगर फिक्स है, जाने का रास्ता निश्चित हो या नहीं हो, हमारा यदि उद्देश्य फिक्स है तो हमारी यात्रा सफल हो जाती है। यात्रा हम सड़क के माध्यम से नहीं करते, यात्रा हम अपने साधन के हिसाब से करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को साइकिल से यात्रा करनी है तो वो सड़कों को नहीं चलाता है, सड़क पे कोई चेंज नहीं करता है, तो क्या करता है, वो साइकिल के हैंडल को कंट्रोल करता है, साइकिल की दिशा बदलता है, ब्रेक लगाता है या उस पर पाइडल ज़्यादा तेज लगाता है। कहने का मतलब साधन आपका जो उपस्थित है उसे आप साध करके उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। सड़क को बदल नहीं सकते, सड़क के रास्तों को निश्चित आप नहीं कर सकते। आपका केवल उद्देश्य निश्चित हो, आप अपने साधन को निश्चित करिए। चाहे आप एयरक्राफ्ट से जाएं, वायुयान से पहुंचे, और चाहे आप अपने किसी निजी वाहन से जाएं, चाहे साइकिल से जाएं, चाहे मन से जाएं, चाहे शरीर से जाएं, लेकिन जाना आपको है, चिंतन आपको करना है, रास्ता आपको तय करना है। उद्देश्य फिक्स हो, साधन आपका हो। आप रास्ते नहीं बदल सकते, रास्तों की रूपरेखा नहीं बदल सकते, केवल अपने को साध सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सड़कें नहीं बदली जाती बल्कि साधन की दिशा बदली जाती। इस तरह से जैसे आपको उसके बारे में पता हो, ज्ञान कि इसका क्या रिजल्ट बनेगा, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है। जैसे उस चीज के बारे में पूरी ज्ञान, पूरी उसके अध्ययन को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि किसी जीवन की मोक्ष के लिए ज्ञान को निश्चित बताया। बिना ज्ञान के आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान योग और भक्ति योग, कर्म योग, ये अलग अलग योग हैं, लेकिन बिना ज्ञान के आपको उस परम तत्व को जानने में मुश्किल होगी। अतः गीता के श्लोकों से ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, अगर आपको नॉलेज होगा और उसके बाद उस ज्ञान से अगर आपकी आत्मा तृप्त होगी, सेटिस्फाइड होगी, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, या आपको रास्ते पता होंगे, उस चीज के बारे में आपको निश्चित है कि ज्ञान हो, तब आपकी बातें आती हैं कि आपकी जो आत्मा हो सेटिस्फाइड हो, आपका मन शांत हो, और फिर आप यात्रा करें। विजितेंद्रिय, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करें। फिर वो बात आती है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि ये इंद्रियों का स्वामी मैं मन हूं। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। और विजितेंद्रिय एक जगह श्लोक में, तो आप जितेंद्रियों को कैसे जीत सकते हैं जब भगवान उसके मालिक हैं? तो अर्थात इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यही करना पड़ेगा कि उस भगवान को सब कुछ समर्पण करें, अपनी इंद्रियों की ताकत को, सारी ऊर्जा को परमात्मा में निहित करें, और अपने मन को उसका स्वरूप समझ करके उसको समर्पण करके जब आप चित्त से काम करेंगे, तब आप उन इंद्रियों पर, या जो विकार हैं, या जो आपकी चाहत है, जो आपकी इच्छा है, जो आपका उद्देश्य है, उसमें आप विजयी होंगे। और जब उसमें विजयी हो जाएंगे तब आपको अपनी चाहत की वस्तु मिलेगी। हर समय मोक्ष की कामना या परमात्मा में विलीन होने की कामना के लिए ही ये सारी चीजें नहीं है।
आप किसी अमोघ चीज को जानते हैं, पाना चाहते हैं, साधन करते हैं, जैसे आपको बड़े ध्यान से अपने को राजा बनाना है, विश्व विजेता बनाना है, कोई चीज प्राप्त करनी है, सकाम संकल्प लेना है, तब भी आपको इतना जानना पड़ेगा कि उसके रास्ते क्या हैं, उसके बारे में जानना पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, आपको उस पर सोचना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, और फिर जाने की रास्ता अपने मनों पर संयम करते हुए चलना पड़ेगा। तब आप एक योगी की तरह उस चीज को प्राप्त कर सकते। इस तरह से केवल इतना संसार में करने के लिए आपका शरीर आया है। आप चीजों की प्राप्त करिए और परमात्मा को कर्म समर्पण करिए। हम जिस माया से बने हुए हैं, हमारी शरीर बनी हुई है, वो परब्रह्म जो पुरुष परम पुरुष है, उसने दो रास्ते आपको दिए। एक तो आपके हृदय में उपस्थित है, जिसे कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां माननीय प्रेजेंस गॉड हृदय देशो तिष्ठत अर्जुनो। अर्जुन को संकेत करते हुए भगवान ने कहा कि ये जो ईश्वर है, जो मैं हूं, इस सबके हृदय देश में निवास करता हूं। और वहां पर क्या है? ब्राह्मण्य सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानि माया। माया रूपी जो यंत्र है, माया का मतलब आपकी देश की संरचना या सृष्टि, इसको इतना हम गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर माया नहीं होता, बॉन्डेज नहीं होता, किसी चीज का निर्माण ही नहीं होता। एटॉमिक मॉलिक्यूल की थ्योरी से देखेंगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वो जो अणुयॉन, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल अणु है, जिसे एटम कह रहे हैं, वो परब्रह्म परमात्मा ही का रूप है। ये भगवान ने स्वयं भागवत में कहा। और महतो महियान, उससे जो चीजें बनी, जो शरीर धारण हुआ, जो सकाम इच्छा हुई, जो उसमें भी परमात्मा ने जगह जगह कहा, या विद्वानों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि वह परम पुरुष परमात्मा अपनी माया से शरीर धारण करता है, अपनी माया से शरीर धारण करता है। मतलब आप ये समझिए कि वह परब्रह्म परमात्मा जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो ओमनी प्रेजेंस है, जो दिखता नहीं है, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसे भी संसार में अगर दिखाना हुआ है, कोई रोल प्ले करना हुआ है, वो श्री भगवान के रूप में आना हुआ है, जन्म अवतार लेना हुआ है, या उसे सूर्य चंद्र तालाब हवा वायु के रूप में दिखना है, तो उसे बॉन्डेज करना पड़ेगा। मतलब उसे बंधन में आना पड़ेगा, उसे माया सृष्टि का सहारा लेना पड़ेगा, तब उसकी एक रचना बनेगी। इसलिए जो साकार परब्रह्म हुआ, वह बिना माया के रचना से नहीं हुआ। शास्त्रों में उल्लेख आया हुआ है कि वो परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा की जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, तो वह अपनी माया के आधार पर, माया की सहायता से रूपों में आया, मतलब साकार हुआ। वह निराकार परब्रह्म और फिर साकार हुआ। इसलिए सृष्टि में माया का रोल है। हमारे आपके शरीर में बनने के लिए माया का रोल है। ये जो सूर्य की रचना है, जो सूर्य का प्रादुर्भाव है, ये हीलियम के नाभिकों से और हाइड्रोजन के संलयन से इसकी ऊर्जा का अनवरत प्रोपागेशन हो रहा है, पूरी सृष्टि में चल रहा है। इसलिए हीलियम का नाभिक कहा जाता है सूर्य। हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन और विखंडन से ही इसके एनर्जी, अपार ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। तो कहने का मतलब, जो हाइड्रोजन एक केवल अणु है, परमाणु है, तत्व है, और हीलियम जो परमाणु है, इनका जब संलयन और विखंडन हो रहा है, उस प्रोसेस के बाद आपको ऊर्जा मिल रही है। इसी तरह से जो अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, जो धरती, जिस क्षिति जल पावक गगन, ये सारी जो पंच तत्व हैं, जब ये मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए माया को आप किसी विशेष दुराभाव से न देखें, या ये न समझें कि ये तो केवल तिरस्कार करने की वस्तु है। ऐसी बात नहीं है। उस माया में ही परब्रह्म का निवास है, और उसमें रहते हुए ही, उसका यजन करते हुए, उसका पूजन करते हुए ही आपको
अपने शरीर को उसमें लगाए रहना है, क्योंकि आपका शरीर भी जो बना है, हड्डी बनी है, मांस बना है, जो आपकी पुतलियां बनी है, सब में डीएनए, आरएनए, एमाइन प्रोटीन्स, ये सारी चीजें एवरी सेल्स में उपस्थित हैं और उसकी वजह से शरीर का संगठन बनता है। तो अब आप उसके जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर जाएंगे, छोटे से छोटा कण देखेंगे, तो वह परब्रह्म परमात्मा वो हर सेल के हर कोशिकाओं में आपके उपस्थित है। अब अगर वह अपनी माया से ना आपको बॉन्डिंग देता, एनर्जी देता, तो रचना ही नहीं होती। तो फिर आप किसका भजन करते, किसका यजन करते, किसका पूजन करते, कैसे भाषण करते, कैसे सृष्टि में चलते। इस सृष्टि में चलते हुए इसे ध्यान रखना है, बस इतनी सी छोटी सी बात है, कुछ ज्यादा इसमें करना है नहीं। आपकी सारी प्रकृति में आप उपस्थित हो, उसका उपयोग करिए। अब आप अग्नि की सहायता से भोजन पकाइए, तो भोजन जो कच्चा चीज आप पका रहे हैं उसमें भी वो तत्व उपस्थित है, और जिससे पका रहे हैं उसमें भी उपस्थित है, जो पकाने वाला है उसमें भी परब्रह्म उपस्थित है, और जब बन के तैयार होगा जो पचाने वाला है वह भी परब्रह्म है। क्योंकि जब आप खाते पीते हैं तो जो आपके शरीर में पचता है, जिसमें कैटाबॉलिज्म होती है, उसमें भगवान ने गीता में कहा कि आप जो खाते पीते हो उसको पचाने वाला मैं हूँ। अर्थात जो एनालिसिस होती है, जो कंबशन होता है, जो आपके फूड मटेरियल के विखंडन होते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें भी परमात्मा की ताकत लगती है। तो ये सारी चीजें होते हुए कहने का उद्देश्य ये है, आप उस पात से घृणा नहीं करेंगे, किससे जाना है, आप उस माया से घृणा नहीं करेंगे, क्या प्राप्त है, क्योंकि ये सारे साधन हैं और साधन में आपको चलना है। सड़क नहीं है तो साइकिल नहीं चल पाएगी, लेकिन रास्ते आपके कुछ भी हों, आपको जहाँ जाना वो टारगेट फिक्स हो तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको सारा संयम करना है, जो चीज़ लेनी वही लेनी। जैसे भाई आपको गड्ढा सामने आया और आप साइकिल को उसी वेग से चला रहे हैं, उसी दिशा में चला रहे हैं, गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। इसलिए आपके साथ हैंडल है, आपके पास ब्रेक है, तो आप सबका उपयोग करते हुए रास्ता को तय करिए। इतना ही संदेश। और इसीलिए आप उसको कुछ अदर अनत्र न समझ करके, माया सृष्टि का पार्ट है, परब्रह्म की रची हुई वह व्यवस्था है जिसमें आप चलते हैं, उसमें आपको चलना ही है। और चल करके आपको सूक्ष्मात्म सूक्ष्म पार्टिकल का ध्यान करना है। इतनी सी बात है। न मोक्ष, न भक्ति, न ज्ञान, न योग, सब कुछ मिला करके आपको कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल का ध्यान रखना है। दैट्स ऑल, इतना ही करना है। इसलिए ज़्यादा ये नहीं है कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, ये नहीं किया तो वो नहीं पहुँचेगा, ये नहीं छुआ तो वो नहीं छुआ। क्योंकि भगवान ने गीता में ये कह दिया है, वे जो उनके तीनों गुण हैं, रज, सत्व और तम, ये सब आपके पास उपस्थित है और सबका आपके पास रहना है, सब आपके साथ रहेंगे। उनको उसमें रहते हुए गुणातीत बनना, मतलब उनकी लालसा न करना। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको घर बनाना है तो आप सत्व में रह करके बनाने की इच्छा ना करें, आपको निर्माण करना है। आपको परिवार चलाना है, भोजन पानी तैयार करना है, तो आपको खेती या उसमें बीज बोना पड़ेगा। अब आपको बच्चों का पालन करना है तो वो जिम्मेदारी, कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। भगवान ने कहा अकर्तृत्व मत होइए, इन एक्शन में मत जाइए, एक्शन मस्ट भी देयर, करना ही पड़ेगा। अब ये कहेंगे करेंगे तो दोष लगेगा, बंधन लगेगा, इसीलिए भगवान ने कह दिया करिए, मेहनत करिए, युद्ध भी करिए, हत्या भी करिए जहां जरूरत है, जहां जिसकी करने योग्य है, लेकिन समर्पण आप हमें करते जाए। हत्या कैसे के लिए भगवान ने कई जगह इस बात को बताया कि कौन हतने योग्य है, कौन मारने योग्य है, किसकी हत्या जरूरी है और कौन की इसके योग्य नहीं है। इसका भी आएगा, प्रसंग आया हुआ है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 53 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण। जो ब्राह्मण है वो चाहे दुष्ट प्रकृति का है, हंतव्य, उन्हें मारना ही नहीं, उन्हें मारना नहीं, उनकी हत्या करना नहीं, लेकिन आतताइयों को छोड़ना भी नहीं है। तो दोनों काम आपका दिमाग करना चाहिए आपके। अब आप किसी का जघन्य अपराधी हो जाएंगे, उसकी हत्या लगेगी आपको। लेकिन कोई नीच व्यक्ति अधम है
और हत्यारा है, तो उसकी हत्या आपको आतताई नान्तव्य। ऐसा आपने एक छोटा सा उदाहरण, भगवान ने बाली को क्यों मार दिया? तो यह समझने की बात है। आप अपने ज्ञान का, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, इतना करते हुए भगवान को समर्पण करें तो सारे गुण आपके पास हैं। उसमें गुणातीत होना है, किसका उपयोग करना है, किसका उपयोग नहीं करना है, किसका कब उपयोग करना है। ऐसा नहीं आपको क्रोध करना नहीं है। अब कोई आपके सर पे मार रहा है, आप सहते रहें, ठीक है, ये तो आपकी साधुता का परिचय है। लेकिन कोई आपकी हत्या करके चला जाएगा, तब आप किसको बच पाएंगे? तो इसके लिए तमोगुण भी आवश्यक है, क्रोध भी आवश्यक है। लेकिन उससे गुणातीत होना मतलब बस आपने किया, खत्म। उसको गांठ बांध के पूरे संसार में बैठे नहीं रहे, दुश्मनी नहीं निभा रहे कि अब हर क्षण भगवान की चिंतन के बजाय आपने उस व्यक्ति विशेष से ही चिंतन शुरू कर दिया, कंस की तरफ। अब कंस ने भगवान का चिंतन किया, लेकिन हम आप जब दुश्मनी करते हैं किसी को, तो भगवान थोड़ी उसको मानते हैं, उस पर वो उसके अंदर हृदय भगवान को देखते ही नहीं है। सिर्फ उसके शरीर का, उसका नुकसान का, उसको हमको नष्ट करने की प्रतिज्ञा मन में आती रहती, वो चिंतन बनता रहता है। अगर आपको ज्ञान होता कि हाँ उसके अंदर भी ईश्वर सर्वभूता नाम उपस्थित है, तब आपने उस दुश्मनी का रूप बदल दिया होता। तो इसलिए सारे गुण हैं और रहेंगे, उपस्थित हैं, रहना भी चाहिए, नहीं तो सृष्टि नहीं चलेगी। अब उन पे आप गुणातीत होइए भगवान की तरह। अब गुणातीत करने का मतलब ये नहीं कि आप परमात्मा के इक्वल हो जाएंगे। वो तो तब होंगे जब एको हम द्वितीयो नास्त का आपने चिंतन किया, पूरा कंप्लीट डिवोशन हुआ, संपूर्ण हुआ, कंप्लीट समर्पण हुआ। इसलिए वो भी नहीं होगा, बस एक होगा विजयते इंद्रिय, इंद्रियों पर आप ध्यान रख करके थोड़ी विजय प्राप्त करके आगे चलते हैं। कम से कम उतनी देर जितनी देर उस रास्ते में है। जैसे मैंने बताया, रास्ते में गड्ढा है तो गड्ढे पर दिमाग लगा के आपको गड्ढे से बगल से निकलना है। अब उस गड्ढे में अगर गिर जाएंगे तो आपकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी, टारगेट नहीं मिलेगा। तो चिंतन करते हुए चलना है। इसलिए ज़्यादा ये नहीं है कि सारे शास्त्रों को आपको ज्ञान करना है, सब कुछ जानना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस विषय में चल रहे हैं, जिस विषय को प्राप्त करना है, जिस चीज़ों को आपको समझना है, जो आपके लिए हितकर है, वो करते हुए अगर आपको उसके बारे में जरूर जानना पड़े, क्योंकि वो डार्क एड बिना आप नहीं जा सकते, बिना उद्देश्य के रास्ता नहीं होगा। क्योंकि प्रयास कौन करेगा? जो जान पाएगा। आपका उद्देश्य भी आप प्रयास करते हैं, नहीं तो आप इंतजार करते हुए रह जाएंगे संसार में, कब मृत्यु आएगी, कब मोक्ष मिलेगा, एक दिन तो मर जाना है। ये सारे नकारात्मक उद्देश्य आएंगे, स्पीड कम हो जाएगी। क्योंकि इंतजार करने वालों को कितना मिलता है? वही मिलता है जो प्रयास करने वाले छोड़ जाते हैं। जितना प्रयास करने वाले छोड़ जाएंगे वो फिर आपके लिए मिलेगा। तो या तो इतना धैर्य है, आप चुपचाप शांति से बैठे रहिए साधु की तरह, और या तो आप एक्शन में आ जाइए। एक्शन में आए, समर्पण करते रहें, वह भी आपका कार्य उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और ये कोई कर्म बंधन भी नहीं लगेगा। परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति इन द सेंस आपको जो उद्देश्य चाहिए वो आपको उद्देश्य मिल रहा है, क्योंकि वो गॉड की प्रेजेंस एवरीवेयर है। किसी युद्ध में आपको विजय प्राप्त करना है तो भगवान का आदेश है, आप युद्ध करिए, उसमें विजयी होइए। विजय भगवान का स्वरूप है। इस तरह से आप करते हुए सृष्टि में चलें और इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिन भर लगे रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको एक रमने की जरूरत है किसी चीज़ में, उसका उद्देश्य ध्यान रहे, उसको आप किसी नाम से बांध दें, किसी मंत्र से बांध दें। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपने एक अपने शरीर को उस पर डिवोट करने के लिए, कोई एक्शन करने के लिए आपके पास हजारों हजारों मंत्र हैं। इष्ट का मंत्र है, आपका गुरु का मंत्र है, भगवान को, रामकृष्ण को बसते रहें, तो जिससे आपका रास्ता आसान हो जाएगा। आपको कोई साथ मिल जाएगा, नाम साथ मिल जाएगा, रास्ते आसान हो। जय श्री कृष्ण।